नमस्कार, मैं अक्षता मौर्य स्वागत करती हूं आपका यूपी न्यूज 24/7 न्यूज चैनल पर। अब वक्त आ चुका है कुछ बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, यह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी थी। उन्हें बैठकर सीट बंटवारे पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और हार गए। भाजपा चाहती है कि हम आपस में लड़ें। अगर हम इस बात से खुश हैं कि आप और कांग्रेस हार गए हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। आर्थिक मामलों के सचिव संजय सेठ ने कहा कि सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन से सरकारी प्रतिभूतियों से प्रतिफल कम हो सकता है, जिससे कंपनियों के पास अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए अधिक पैसा बचेगा। उन्होंने यह कि कुल मिलाकर अगले वित्तीय वर्ष में हम चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में कम कर्ज लेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है, अरविंद केजरीवाल उस सीएजी रिपोर्ट को क्या रोकना चाहते हैं जो वह 2013 में लहराते थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पहले सत्र में पेश की जाएगी। आप दिल्ली से INDI गठबंधन भविष्य देख सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस को किनारे कर दिया है। नहीं, बहुत ही आवश्यक था। जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ज़रूरत वाली बात कही कि विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दी जाएगी, ताकि ये जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे, उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, कि दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए। अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने रविवार को अमेरिका में अवैध भारतीयों की संख्या और उस हिरासत में लिए गए लोगों की स्थितियों के बारे में बात की। अमेरिकी अनुमानों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका में 7,25,000 अवैध भारतीय हैं, जिनमें से 24,000 वर्तमान में हिरासत में हैं। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि क्या भारत इन व्यक्तियों को अपमानजनक परिस्थितियों में वापस जाने की अनुमति देगा। इस विधानसभा चुनाव में बीते 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर असीम आम आदमी पार्टी आप का किला ढह गया है। 2020 के चुनाव में जहां पार्टी के 62 विधायक थे, अब उनकी संख्या घटकर 22 रह गई है। वहीं 8 सीटों पर विपक्ष की भूमिका निभा रही भाजपा को दिल्ली की जनता का खूब आशीर्वाद मिला। राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी की करारी हार के साथ वोट प्रतिशत से जुड़ी गारंटी का रिकॉर्ड भी टूटा। दिल्ली में अब तक हुए 9 विधानसभा चुनावों में 40% से अधिक वोट जीत की गारंटी होते थे, लेकिन पहली बार आप 43.57% वोट के बाद भी सत्ता हासिल नहीं हो पाई। भाजपा ने आपसे 2% अधिक 45.56% वोट हासिल कर मैदान मार लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यह उनके विजन और लोगों के उन पर विश्वास की जीत है। यह मोदी की गारंटी है, जिस पर दिल्ली की जनता ने लंबे समय बाद फिर से भरोसा किया। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री के विजन की सरकार चुनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनका मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि ये उनकी सोच, उनके विश्वास, लोगों का उनके प्रति विश्वास की ये जीत है। ये वो मोदी की गारंटी है जिस पे दिल्ली की जनता ने एक लंबे समय के बाद पुनः विश्वास करने का कार्य किया। और इसका कारण भी है जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की। गठबंधन का सहयोगी होने के नाते मैं भी कई जगहों पर प्रचार के लिए हम लोग गए, और उस वक्त भी मैंने इन्हीं बातों को कहा था कि जहां एक तरफ देश नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है, तो वहीं दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। भारत
भारत गुजरात के गांधीनगर में पहली बार बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन की बेज़बानी कर रहा है। विदेश मंत्रालय MEA द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह सम्मेलन 7 से 11 फरवरी तक चलेगा। यह शिखर सम्मेलन बिम्स्टेक देशों के युवा नेताओं को क्षेत्रीय सहयोग और उभरती चुनौती पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करेगा। यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। त्रिवेणी में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे लगातार पहुंच रहे हैं। इसको लेकर रविवार को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार से श्रद्धालुओं के वाहन टोल की फ्री मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए टोल शुल्क माफ किया जाना चाहिए ताकि यात्रा में बाधा और जाम की समस्या कम हो सके। बांग्लादेश की उथल-पुथल पर बीजेपी सांसद सुजीत कुमार कहते हैं, बांग्लादेश ने खुले तौर पर भारत विरोधी रुख अपनाया है और साथ ही अब उसने पाकिस्तान के साथ समझदारी की है। चीन भी अशांत जल में मछली पकड़ने की कोशिश करेगा। तो जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वह बुराई की धुरी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बहुत चिंताजनक होगा। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य हो और सुधार हो और आवामी लोग के कार्यकर्ताओं, अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमला निंदनीय है। मुझे लगता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, अल्पसंख्यकों पर हमले पर आंखें बंद रहे हैं। इसलिए हम बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं। हम केवल यही आशा करेंगे कि अच्छी समझ बनी रहे और बांग्लादेश में स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वहीं रोहतक के कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी पीएम मोदी से हाथ मिलाते दिखे। एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा से मुलाकात कर हालचाल पूछा। उत्तर प्रदेश में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद को मात देकर मिल्कीपुर का ताज अपने नाम किया। सपा की हार के बाद फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में मतदान में गड़बड़ की गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव में हार का ठीकरा सपा मुखिया अखिलेश यादव भले ही चुनाव आयोग पर, पुलिस प्रशासन पर फोड़ रहे हो, लेकिन सियासी बिसात पर सपा की हर चाल नाकाम हो गई। चुनावी शतरंज में सपा को अपनी ही चली कुछ चालों से नुकसान हुआ। अजीत की छवि भी उतनी लोकप्रिय नहीं है जितनी उनके सांसद पिता अवधेश प्रसाद की है, इसका भी नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। यूपी की बहुचर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की मतगणना के पहले रुझान में कमल खिलने लगा तो सपाइयों के चेहरे मुरझाने लगे। इस सीट पर भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद के लंबे अंतराल से हराया। भाजपा जितने अंतर से लोकसभा सीट हारी थी, उससे अधिक अंतर से उपचुनाव जीतने का संकल्प पूरा किया। पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा होकेन के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तो निजी जिंदगी में उनकी जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी है। अभिनेत्री का हाल ही में निकाह हुआ है। प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें तो उनकी साल 2016 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम को रिलीज किया गया है और यह बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल आज के इन खबरों में बस इतना ही। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।